सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुन्ना, मुन्ना होश में आ बेटा, मुन्ना होश में आना मुन्ना। आप रुकिए प्लीज, उन्हें अपने आप होश में आने दीजिए। अगर आपने जबरदस्ती होश में लाने की कोशिश की तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? पापा जी, हम दिव्यम जी की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने ये सब डॉक्टर की निगरानी में किया और उनसे बात करने के बाद ही किया है। हाँ डॉक्टर, हम दिव्यम जी को धक्का दे देंगे। हेलो डॉक्टर साहब, हम लोग पहुंच गए, आप लोग भी जल्दी आ जाइए। पापा जी, माँ जी, डॉक्टर का कहना है कि अगर किसी इंसान की याददाश्त किसी हादसे में चली जाए तो वो हादसा दोबारा दोहराने से उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, और हमने उनसे बात करके ये सब किया है। और हमने ही पुलिस को फोन करके बुलाया है ताकि उनकी देखरेख में सब कानूनी तरीके से हो। तुमने ये सब कुछ दिव्यम की याददाश्त वापस लाने के लिए किया राधिका? जी माँ जी। लेकिन उसकी याददाश्त वापस तो नहीं आई ना? वो देखो राधिका, वो तो बेहोश पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे दर्द की वजह से हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपने नाथ पर पूरा भरोसा है, वो दिव्यम जी को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर, क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि दिव्यम को सब कुछ याद आ जाएगा? देखिए, गारंटी तो नहीं है, लेकिन हमने इसी तरह के बहुत सारे केसेस सॉल्व किए। लेकिन आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते ना कि होश में आने के बाद दिव्यम अपनी पूरी याददाश्त नहीं भूलेगा। आप ही ने कहा था ना डॉक्टर कि जबरदस्ती याद दिलाने से उसकी पूरी याददाश्त जाने का खतरा है। देखिए, खतरा तो है, तो फिर आप लोगों ने ये सब क्यों किया? किसकी इजाजत से इतना बड़ा फैसला लिया आप लोगों ने? राधिका, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना? अगर तुम्हारी जिद की वजह से हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं। दिव्यम बेटा, मुन्ना, दिव्यम जी, मुन्ना, मुन्ना आके खोल लो मुन्ना। डॉक्टर को क्या हो? देख लिया आप हमने राधिका की जिद का नतीजा। बस अब बहुत हो गया, अब हम अपने बच्चे के साथ कुछ और नहीं होने देंगे। हम उसे अपने साथ घर लेकर के जाएंगे। बोलो, चले रस्सी को, दिव्यम को नीचे उतार। मुन्ना, मुन्ना होश में आना बेटा, क्या हो गया इसे? पता नहीं इस राधिका ने हमारे बच्चे के साथ क्या कर दिया कि उसे होश ही नहीं आ रहा। हिम्मत रखो सुजाता, डॉक्टर ने कहा है ना, कुछ नहीं होगा। नहीं माँ नहीं, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये राधिका हमारे घर में नहीं रह सकती। हम अभी के अभी से अपने घर से बाहर करके रहेंगे। चाची प्लीज, थोड़ी देर के लिए तो रुक जाइए प्लीज। हटो गोलू, हमने कहा ना गोलू
राधिका यहाँ नहीं रह सकती और ये हमारा आखिरी फैसला है। अगर आप हमें रोकना चाहते हैं तो आके हमारा हाथ थाम लीजिए। दिव्यम, दिव्यम बेटा। मुन्ना आज आराम से। दिव्य पानी पी। हाँ आराम से, आराम से। आराम आराम से। हाँ आपने मुझे खाई में धक्का क्यों दिया था डॉक्टर राधिका? डॉक्टर राधिका, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं आया दिव्यम जी? क्या याद दिलाना चाहती थी आप मुझे? कर जोल जपाटा। देखा देखा, हमने कहा था ना आप सबसे, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने सिर्फ अपनी जिद में आकर के हमारे बच्चे की जान को खतरे में डाला था। क्या याद दिलाना चाहती थी आप मुझे? काया का धोखा या हमारी शादी का सच? भैया मुझे सब कुछ याद आ गया। राधिका, दिव्यम, बंसल, काया ने तुम लोगों की एक ऑडियो सुनाई जिसमें तुमने कहा था कि तुम काया से प्यार करते हो और मजबूरी में तुमने राधिका के साथ शादी कर ली। किसी और के साथ जीने नहीं दूंगी मैं दिव्यम। I'm sorry राधिका, I'm sorry। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। I'm really sorry।
मुन्ना सिर्फ बीवी को गले लगाएगा, माँ को गले नहीं लगाएगा। राधिका, आज सही मायनों में तुमने पत्नी धर्म निभाया है। जब पूरा परिवार टूट चुका था, हार चुका था, तुमने हिम्मत जुटाई और अपने पति को संभाला। जैसे सावित्री सत्यवान के प्राणों को यमराज से छीन लाई थी, उसी तरह तुमने दिव्यम को अंधेरों से उजाले में लाया है। खुश रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। सही कह रही हैं दादी। राधिका के अति सुंदर मन ने और भोलेनाथ पे अटूट विश्वास ने मुझे बचाया है। लगता है आप सब लोगों ने मुझे बहुत मिस किया है। सही कहा ना मैंने? भाभी, मम्मी जी, राधिका बहू, मेरी इतनी याद आ रही थी आप लोगों को, तो एक बार फोन करके मुझे बुला लेते, मैं आ जाती ना। इसे घर में आंसुओं के बांध ना लाओ। एकदम शुभ मौके पर आई हो। आज बहुत दिनों के बाद सही मायनों में मेरा परिवार एक साथ खड़ा है। हाय मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं था आप भी मुझे इतना मिस किया मम्मी जी। हाँ, तुम्हें भी और दिव्यम को भी। चलो चलो आओ। भाभी, आज बहुत दिनों के बाद हम सब खुश हैं। दिव्यम और राधिका भी एक हुए हैं, तो आज की आरती ये दोनों ही करेंगे। कौन राधिका? इसका मतलब ये है कि वो पिछले 1-2 साल की बातें भूल चुके हैं। सॉरी कदम जी। मुझे सब कुछ याद आ गया। राधिका, दिव्यम, बंसल। क्या बात कर रही हो सुजाता? मेरे पीछे घर में इतना फिल्मी ड्रामा हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। दिव्यम की याददाश्त चली गई और वो काया धोखेबाज निकली। तत, मैंने ये सब कुछ मिस कर दिया सुजाता। ये सब तो कुछ भी नहीं भाभी, लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि ये गोलमुखी घर से निकलते निकलते रह गई। अब तुम्हारी किस्मत ही खोटी है तो क्या ही कर सकते सुजाता। भाभी, हमारी किस्मत का तो छोड़िए, लेकिन आपकी किस्मत में तो उससे भी बड़ी छेद है। मतलब सब्र कीजिए, सब पता चल जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बीते दिनों राधिका ने मांग में सिंदूर तो भरा, लेकिन अपने ही पति को अपना नहीं कह पाई। एक ही छत के नीचे अजनबी की तरह रहे। इसलिए दिव्यम, आज तुम अपने हाथों से राधिका की मांग में सिंदूर भरोगे। माँ, ये सब की क्या जरूरत है? ये सब कुछ जो भी हुआ भी तो राधिका की वजह से। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए ना उसे। अब मेरी तबीयत ठीक है तो वो भी राधिका की वजह से ही है। जो हुआ उसे भुला देते, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ओके? दिव्यम बिल्कुल सही कह रहा सुजाता।
लेना है। मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ भाभी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या सुजाता तुम भी? हाँ? ये सारी मेहनत बर्बाद कर दी उस मनुष्य कली ने। इतना दूर दूर रखा था उन दोनों को, लेकिन फिर भी उस चंट कली ने मेरे गोलू को फंसा ही लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। घर वाले बड़े खुश हैं और ये देखिए, माँ तो आपके सारे जेवर भी उस कली पर लुटा रही है। मैं उस मनुष्य कली को नहीं छोड़। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? अब आप कुछ नहीं कर सकती भाभी। अब तो बस आप गोद भराई की तैयारियां कीजिए, क्योंकि अब आप उस कली को इस घर से नहीं निकाल सकते। तुम इतना क्यों उछल रही हो सुजाता? तुम्हारी गोलमुखी तो इस घर से खिसकने नहीं वाली है, बल्कि तुम्हें भी इस सामान की बहुत ही जल्द जरूरत पड़ने वाली। हाँ सुजाता, एक मिनट, ये गोदी में लो। अब तुम अच्छे से लोरी गाना, झुनझुना बजाना सीख लो सुजाता, क्योंकि तुम्हें बहुत ही जल्द खुशखबरी जो मिलने वाली है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इससे पहले कि भाभी का कहा सच हो, मैं कुछ तो करना होगा। कमरे में लाइट क्यों नहीं है? दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो जी, पर होता है। इन सारी चीजों की क्या जरूरत थी? ऑब्वियसली जरूरत थी। अब इतने वक्त से मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए डांट रहा था, तुम्हें बेवजह कमरे से बाहर निकाल दिया, तो एक ग्रैंड वेलकम तो बनता रहा। होता है मन अति सुंदर। अच्छा देवरानी जी, आप ना अपना सामान अच्छे से अपने कमरे में जमा लीजिए, और हाँ, देवर जी को रोज बादाम भिगोकर खिलाइए, ताकि ये दोबारा कभी कुछ ना भूले। हाँ वैसे थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। आप दोनों अगर हमारी मदद नहीं करते ना, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। राधिका, पर दिव्यम तुम्हारा पति है, तुम मेरा भी भाई है, और तुम मेरी बहन। तुम दोनों के लिए जितना भी करूं कम है। तो नो सॉरी, नो थैंक यू। वैसे कली तुम्हें इस हालत में परेशान होना पड़ा मेरी वजह से, उसके लिए कोई बात नहीं देवर जी, आप ऐसे सारी मत कहिए। हमारा सारा बदला आपका होने वाला भतीजा या भतीजी आपसे लेंगे। हाँ, ये बच्चों को भी बिगाड़ देगी। अब चलो, इन्हें आराम करने दो, हम चलते हैं। रोज गोलमुखी झूले पर बैठकर अपनी माँ से फोन पर बातें करती है। जैसे ही गोलमुखी इस झूले पर बैठेगी, झूला उस पर गिर जाएगा। फिर क्या पता उसकी याददाश्त ही चली जाए। तुम्हारा पति तुमसे नहीं,
बल्कि मुझसे प्यार करता है। तुम्हारे शादी के पहले की फोटोज जब मैं और दिव्यम साथ हुआ करते थे, ने सोच भी कैसे ली कि दिव्यम तुम जैसी लड़की से कभी प्यार कर सकता है। काया, मैं तुमसे प्यार करता था, पर मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। काया ने तुम लोगों की एक ऑडियो सुनाई जिसमें तुमने कहा था कि तुम काया से प्यार करते हो और मजबूरी में तुमने राधिका के साथ शादी कर ली। दिव्यम जी से कई सवाल पूछने हैं हमें, लेकिन क्या इस वक्त पूछना सही होगा? यही सही मौका है। मुझे राधिका को काया का सब सच बताना होगा।